अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। आपके पास अगर एक ट्राइंगल गिवन है, सपोज ये आपके पास ट्राइंगल है, तो आपने बताना है कि ये राइट ट्राइंगल है और यूज़ क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के डिस्टेंस लेते हैं, ए बी ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करेंगे, प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 25। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से हम लोगों ने ए बी का लिया, अब हम बी सी का डिस्टेंस ले लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब इसी तरह से ए सी का एक्स कोऑर्डिनेट्स में से एक्स को माइनस करना, वाई में से वाई को, तो बी सी आपके पास क्या आ गया, 4। अब आपके पास तीनों साइड्स का डिस्टेंस आ गया है। ए बी का आया है 5, बी सी का आया है 3 और ए सी का आपके पास आ गया है 4। तीनों डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिए। अब आपके पास जो राइट ट्राइंगल होती है ना, वो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करती है। यानी अगर आप कोई सी दो साइड्स का सम लो, दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम लो, तो वो थर्ड साइड के इक्वल आएगा। अब हमारे पास जो दो साइड्स हैं वो क्या हैं, ए बी 5, बी सी 3 और ए सी हमारे पास क्या है, 4। हमने कोई सी दो साइड्स लेनी है, उसका स्क्वायर लेके ऐड करना है। जैसे हम इन दो को लेते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 9 प्लस 16 विच इज़ इक्वल्स टू 25 आया। और जब हम तीसरी साइड का स्क्वायर लेते हैं, यानी ए बी का स्क्वायर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आता है, 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 25। तो ये दोनों साइड सेम हो गई। अब दोनों साइड अगर आपके पास सेम हो गई हैं, तो अब आपके पास कंडीशन क्या आ गई, ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर रहा है, तो इट मीन्स it is a right triangle। ये कौन सी ट्राइंगल प्रूव हो गई है, राइट ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी एक ही लाइन के ऊपर लाई करें। ये आपके पास लाइन है, इसी के ऊपर कहीं ये तीनों पॉइंट्स आपस में लाई करें। अब यहाँ पे देखें, अगर एक पॉइंट यहाँ पे P1 एक पॉइंट है, यहाँ पे P2 एक पॉइंट है, यहाँ पे P3 एक पॉइंट है, तो अब अगर ये कोलिनियर है तो इट मीन्स कि अगर हम P1 P2 का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को आपस में प्लस करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। अगर इक्वल आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, कि ये एक कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट एक्स -1 स्क्वायर प्लस 2 - 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 3 + 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू
4 स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1। तो ए बी आपके पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट 70। अब आपने फाइंड कर लेना है बी सी। सेवन माइनस 3 स्क्वायर, 3 माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 16 प्लस 1, 17। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड कर लेना है, ए सी। सेवन माइनस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर, स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 4, 64 प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 68। ये 68 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। टू 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास ए सी का आंसर क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 17। ये 2 का पेयर था, उसके ऑर्डर बन रहा था, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को प्लस करना है। अगर हम लोग ए बी प्लस बी सी करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 17 प्लस स्क्वायर रूट 17। दो स्क्वायर रूट्स ऐड होंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 17। अब 2 स्क्वायर रूट 17 हमारे पास किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। 2 स्क्वायर रूट 7 हमारे पास किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो जब ये उसके इक्वल आ गया तो अब ये पॉइंट्स आपस में क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स। दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये अब हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ गए, कोलिनियर पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपसे कह रहे हैं कि बताएं कि ये एक राइट ट्रायंगल है या नहीं है। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं। ए बी का डिस्टेंस 2 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 16 प्लस 36। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया है, 52। अब ये पॉइंट्स में जाएगा तो हम पॉइंट्स में जाने के बजाय क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से अब आपने बी सी फाइंड कर लेना है। -6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस -7 माइनस 7 स्क्वायर -8 स्क्वायर -14 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 64 प्लस 196 विच इज़ इक्वल्स टू 260। अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना, स्क्वायर ले लेना है, बी सी स्क्वायर आ जाएगा 260। ठीक है, अब आपने तीसरा डिस्टेंस फाइंड कर लेना, वो क्या है, हमारे पास ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया। अब आपने फाइंड करना है ए सी। ए सी इज इक्वल्स टू -6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस -7 माइनस 1 स्क्वायर -12 स्क्वायर -8 स्क्वायर 144 प्लस 64। दोनों को जब प्लस करते हैं तो 8 10 0 1 2 208।
फिर आप क्या करोगे, स्क्वायर ले लोगे दोबारा से। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 208। AC स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 208। अब आपने तीनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया। अब आपके पास जो डिस्टेंस आए हैं वो ये आए हैं। AB स्क्वायर आया है आपके पास 52, BC स्क्वायर आया है आपके पास 260 और AC स्क्वायर आया है आपके पास 208। अब इनमें से आपने कोई से दो प्लस करने हैं, तो देखें क्या वो तीसरा बनता है। अगर हम लोग प्लस कर लेते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC तो ज़्यादा है ना, स्मॉल वालों को प्लस करके देखते हैं। 52 प्लस 208, ये हमारे पास बन गया 260। अब 260 हमारे पास किसके इक्वल है, BC स्क्वायर के। तो दोनों प्रूव हो गए, तो इट मीन्स इट इज़ राइट ट्रायंगल, यानी ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द पॉइंट ABC आर द कोलिनियर्स। अब आपने हमें इन्हें कोलिनियर प्रूव करना है, वही क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से। हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इनकी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। AB इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 स्क्वायर 2 माइनस 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 16 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 20। अब 20 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो वो हमारे पास बन जाता है 2 10 2 5 और 5 एज इट इज़। 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और 5 अंदर। ये एक डिस्टेंस आ गया। अब हमने फाइंड करना है BC। 4 माइनस 6 स्क्वायर 3 माइनस 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 1, तो विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5। अब हमने जो तीसरा डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। वो हमारे पास क्या है, AC x कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लेना है और फिर y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट 5। अब हमारे पास क्या है, अगर हम लोग AC स्क्वायर प्लस BC करते हैं, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 स्क्वायर रूट 5, जो कि किसके इक्वल है, जो है इक्वल है AB के डिस्टेंस के। ठीक है, यानी हमारे पास अगर हम दो साइड्स का डिस्टेंस प्लस करते हैं तो वो तीसरी साइड के डिस्टेंस के इक्वल आता है। AC का डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AB, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, इस डिस्टेंस के इक्वल है। अब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कोलिनियर की कंडीशन को। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। शो दैट द पॉइंट्स ABC आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होती हैं जिनकी कोई भी साइड्स सेम होती हैं, कोई भी दो साइड्स आपस में सेम होती हैं। तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। x कोऑर्डिनेट्स -2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर which is equals to -6 square 4 plus 2 square 36 plus 6 square 36 plus 36
36 प्लस 36 हमारे पास होता है 72। क्या आएगा ये हमारे पास 72। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 2। 72 को हम 36/2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो 6 है ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट बन से। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, वो बाहर आ जाएगा 2, और एक वे ये भी है। आप 72 को डिवाइड कर लें। 6 1 ज़ा 6 कैरी 6 2 ज़ा 12 6 2 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2। ये भी आप कर सकते हैं। 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप दूसरा डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। दूसरा BC, x के कोऑर्डिनेट्स माइनस वन का स्क्वायर। तो BC आपके पास क्या आ गया है जी 50 आ गया। BC आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 50। दो डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब हम तीसरा डिस्टेंस फाइंड करते हैं AC। वो है हमारे पास 5 माइनस 4 स्क्वायर 5 माइनस 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर 1 प्लस 7 स्क्वायर। तो AC हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 50। अब देखिए दो साइड्स का डिस्टेंस सेम आ गया। एक का आया स्क्वायर रूट, यहाँ पे बल्कि लिख लेते हैं ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी। BC है स्क्वायर रूट 50 और AC फिर क्या आ गया स्क्वायर रूट 50। अब दो साइड्स आपस में सेम आ गई, दो साइड्स का डिस्टेंस सेम आ गया, मीन्स AC डिस्टेंस इज इक्वल्स टू BC विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 50। This implies it is isosceles triangle। यही चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द पॉइंट ABC आर द स्काईलाइन ट्राइंगल। स्काईलाइन ट्राइंगल वो होती है जिनकी कोई भी आपस में साइड्स मिल नहीं रही होती, हर साइड का डिस्टेंस सेम होता है। सबसे पहले हम लोग AB फाइंड कर लेंगे। -6 - 2 होल स्क्वायर प्लस -3 - 11 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -6 + 2 स्क्वायर -14 स्क्वायर -2 स्क्वायर 196 16 + 196 AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 212। आपके पास AB का डिस्टेंस क्या आ गया 212। अब आपने अगला डिस्टेंस BC फाइंड करना। 4 - -6 स्क्वायर प्लस -3 -9 -8 स्क्वायर 4 + 6 स्क्वायर -9 + 3 स्क्वायर which is equals to 10 square plus -6 square which is equals to 100 + 36। तो BC हमारे पास क्या आ गया 136। अब तीसरा डिस्टेंस हमारे पास क्या है AC। 4 - -2 स्क्वायर
ए सी हमारे पास क्या आ गया 436। अब तीनों डिस्टेंस डिफरेंट है, आपके पास कोई भी डिस्टेंस सेम नहीं है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू ए सी। दिस implies it is a skyline triangle. क्वेश्चन नंबर 12 है, पॉइंट ए बी सी है, आपने फिर इनको स्काइलाइन ही प्रूव करना है कि क्या ये दोबारा स्काइलाइन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ए बी 2 - 6 स्क्वायर 7 - 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 16 + 36 विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 52। ए भी हमारे पास 52 आ गया। अब हमने फाइंड करना है बी सी। बी सी हमारे पास क्या है -6 - 2 स्क्वायर 7 - 7 स्क्वायर -8 स्क्वायर प्लस 0 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी ये 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 8। बी सी आपके पास 8 आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है ए सी, तीसरा डिस्टेंस -6 - 6 प्लस 7 - 1 -12 स्क्वायर 6 स्क्वायर 144 प्लस 36 ये हमारे पास क्या आ गया 180। ठीक है, अब हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ गए, हम तीनों डिस्टेंस लिख लेते हैं। ए बी है हमारे पास स्क्वायर रूट 52, बी सी है हमारे पास के 8 और ए सी है हमारे पास स्क्वायर रूट 180। ये तीनों आपस में सेम नहीं है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। इट इज़ a skyline triangle। ये हमारे पास क्या हो गई स्काइलाइन ट्रायंगल, क्योंकि कोई सी भी साइड्स का डिस्टेंस आपस में सेम नहीं है।